ये आ गया है राम झूला। जब हम न्यू टिहरी में थे मैंने सोचा था यहाँ पे जरूर आना है। और सामने मणिकूट पर्वत, उसके ऊपर चांद, और सामने भूतनाथ टेम्पल रेड लाइट दिख रही है, और एक छोटी सी रोशनी ऊपर मणिकूट पर्वत पे, पता नहीं कहाँ पे कौन सा गाँव होगा वो। और ये रिवर गंगा अपने फुल फ्लो में, मानसून अभी चल रहा है क्योंकि बारिश बहुत तेज है। और एक साधु यहाँ पे सोए हुए हैं। जैसे ही सोए हुए हैं ना, ये मेरा ड्रीम है। मैंने जोनी भाई को बोला था, मैंने कहा किसी दिन जोनी भाई ऐसे सोएंगे, खुले में सोएंगे रात को बाहर ऋषिकेश में, अच्छा है ना। मैंने कहा रात को ना यहाँ पे लेटेंगे और यहाँ की ना रात देखेंगे। रात के 3 बजे भी देखेंगे क्या माहौल है, सुबह के 4 बजे भी देखेंगे क्या माहौल है, 5 बजे भी क्या माहौल है, जब सूरज उगेगा। एक बार क्या हुआ था ना, हाँ, उस वाले घाट पे रात के 11:30-12 बजे हाँ हवन कर रहे थे 3-4 साधु रात को कितने बजे? 12 बजे। तो ये मेरी 2 दोस्त है ऑस्ट्रेलिया ब्राज़ील की, वहाँ आश्रम में भी गई थी वो गुरुजी के पास। वो मैं तुझे चमत्कार बताऊंगा, पता नहीं वहाँ जाकर रोने लगी महाराज ने की राम की फोटो देख के। कह रही है तो मेरे सपने में आते हैं। महाराज जी ने कहा ठीक है चल खड़ी हो ऊपर जा। फिर मैं उसे ऊपर ले गया भाई, महाराज जी के वो पांडु का दिखाई, वो दिखाए फोटो दिखाए। महाराज जी कह रहे इसे दिखते थे इसलिए यहाँ पर है, देख ले अंग्रेजन ऋषि के यहाँ पे आई हुई ब्राज़ील की, वो आश्रम में पहुंच गई। दूसरी बात, उसे ऐसा लगता था जैसे वो मरने वाली, उसकी आत्मा निकलने वाली है बाहर हाइट से। वो कहती थी इसको ये इसलिए होता था। फिर वो ना रात को मेडिटेशन करती थी वहाँ पे परमार्थ निकेतन के उस पर घाट पे बैठ के। तो रात को मतलब 4 बजे आती थी वो दूसरे अंग्रेज के साथ। कह रही ऐसे निकलते हुए दिखाई दिए मुझे बाबा, बहुत एक बड़ी आकृति गंगा जी से, और उसकी तरफ आती हुई गंगा जी पे चल रही। लिटरली उस फॉरेनर ने, ब्राज़ील की स्टेला ने मुझे बताई, मतलब ये हकीकत है। रोंगटे खड़े कर देना। दोस्तों उस फॉरेनर का फोटो देख रहे हो, ये करिश्मा आया आज तक कोई नहीं गई, ये इकलौती थी। पता नहीं कैसे गई, कैसे मुझे मिली और कैसे वहां पहुंची। तो ऐसे भी चमत्कार होते हैं भाई, असली साधु संतों से मिल जाता है कोई ना कोई जिसको गुरु की तलाश होती है ना। अलग चीज है ना बिल्कुल। ये पता नहीं थी ना तेरे को? ये चीज बताई नहीं तुमने कभी? बहुत चीज़ है जो नहीं बता पाते, लेकिन टाइम के हिसाब से बतानी पड़ती है। ये तो विश्वनाथ घाट है, काफी साधु यहाँ पे सोए हुए हैं। तो मेरा मन था कि मैं यहाँ पे खड़ा होकर ये पूरा रिकॉर्ड करूँ, लेकिन तुषार बोल रहे राम झूला पे चलते हैं। फिर राम झूला पे नहीं जा पाएंगे, टाइम बर्बाद हो जाएगा वरना। अभी राम झूला पे जाते हैं, जो यहाँ की हवा है जो बहरी है उसको महसूस करते हैं। फिर थोड़ा सा उस तरफ जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे इस तरफ, फिर हॉस्टल जाएंगे। फुल मजा आने वाला है इस व्लॉग में, फुल मजा। लक्ष्मण झूला हो चुका है बंद, वहाँ पे बहुत अच्छी हवा मिलती है। वैसे तो दिवाली के बाद ज्यादा अच्छी चलती है, दिवाली से होली तक, लेकिन अभी दिवाली नहीं आई नहीं है, पर देखते हैं फिर भी थोड़ी बहुत चल रही होगी। अभी बज रहे हैं 11:15, ऑलमोस्ट 11 बजने वाले हैं। और ये एक्टिविटी कभी ऋषिकेश में आओ तो जरूर करना। रात को जरूर राम झूला पे घूमना, वॉक करना इस तरफ, गंगा जी के किनारे बैठना, क्योंकि यहाँ अब इस टाइम शांति हो जाती है, सब टूरिस्ट चला जाता है, एक अलग ही इन्वायरमेंट आ जाता है इस टाइम भी अंकल जी छोले कुलचे बेच रहे हैं, बहुत बढ़िया। डेली बेचते हैं? आज ही बेच रहे, आज लेट हो गए? डेली? अरे वाह भाई, छोले कुलचे तो सर कह रहा है लगवा ही लो। मैंने कहा भाई रोटी खा रखी है, रात को रहने दे, लगा दो, एक ज़्यादा टाइम तो नहीं लगने का, बस फटाफट लगा दो, हमारे लगा दो चाय पे। 40 रुपए के हैं, लो। आजकल हवा नहीं चल रही, वो अभी थोड़े दिन बाद चलती है क्या? दिवाली बाद चलेगी ना क्या? जो हवा चलती है बहुत तेजी से। दिवाली बाद शुरू हो जाएगी ना। आप कितने साल से हो यहाँ पे? 40 साल से यहीं पे ही? अजी हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे आदमियों की मुझे तलाश रहती है। आपने तो एक से एक नज़ारे देखे हैं, इसका मतलब। अरे पूरा बदलता हुआ। तो अभी भीड़ कैसी है वैसे? ठीक आ रही है? यहाँ तो भीड़ रुकती नहीं है। भीड़ तो पूरी है। छोले तो खा लिए हैं, अब थोड़ा इस पुल को पार करते हैं, इस पर घूमते हैं। हालांकि आज इस बार हवा बहुत कम चल रही है, इतनी तेज हवा नहीं है, जितनी होती है वो दिवाली के बाद ही स्टार्ट होती है। अभी भी काफ़ी लोग हैं यहाँ पे हमेशा की तरह, वाह। लेकिन मज़ा ही आ जाता है इस टाइम घूमने में, क्या फ्रीडम है। हवा तो फिर भी चल रही है, इतना भी बेकार नहीं है, हवा चल रही है अभी भी। जहाँ पे हमने अभी छोले कुलचे खाए ना, इन अंकल से सबसे पहले मैंने शकल देख के सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा कि अंकल आप कितने साल से हो यहाँ पे? इन्होंने बोला 40 साल से। मेरे कान खड़े हो गए एकदम से। मैंने बोला अंकल जी अब ठीक है, आप मिल गए हो मेरे को, अब बताओ। फिर मैंने उनसे क्वेश्चन पूछने चालू करे, तो उन्होंने बोला ये बेटा ये राम झूले में मैंने भी बनवाया है, मतलब जब लेबर थी ना इसकी, इसमें मैंने भी काम करवाया है। और जब ये राम झूला कंप्लीट हो गया था ना, उसके बाद मैंने यहाँ पे छोले कुलचे की दुकान लगाई है। तो दिन में तो ये खड़े होते हैं नाव घाट पे, जहाँ से नाव चलती है, रात को खड़े होते हैं यहाँ पे। जैसे ही हम खड़े हुए लाइन लग गई, तो सर देखा तूने, खाली खड़े थे। जैसे ही हम रुके भाई, कम से कम 40-50 आदमी आ गए, मज़ा आ गया। ये भी अपने दोस्त बन गए यहाँ पे। मुझे ऐसे ही लोग पसंद है जो 40 साल से 50 साल से यहाँ पे हैं, जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, जो ऋषिकेश से जुड़े हुए हैं। मैंने भी अंकल को कुछ बातें बताई, वो भी मान गए कि भाई ये असली है, समझ गए वो। और अब वो मुझे नहीं भूल पाएंगे कभी भी। फिर मिलते हैं उनसे और पूछते हैं उनसे, कभी इंटरव्यू लेंगे, यूट्यूब पे भी दिखाऊंगा। क्या बोल रहे कि तुम सब जानते हो? हाँ बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। हाँ, लड़के ने बोल दी उनके। हाँ कह रहे कि जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो इन्होंने बोल दिया। देखना कितनी प्यारी फोटो है। फोटोग्राफी यहाँ भी जारी है। इसने खींची है जानकी सेतु की फोटो, पूरा जानकी सेतु उधर दिख रहा है। तो भाई मोबाइल ना इसके अंदर में रखना, तो सर बहुत लोगों के मोबाइल इससे गिर चुके हैं। वाह, उस तरफ ये घाट है, सारे नाव घाट भी उधर ही है, सब कुछ उधर ही है। और ये देखो ये पुल इस तरफ है, ये उस तरफ है, खाली पड़ा है। कुछ इक्का दुक्का स्कूटी आ रही है। हमें भी हॉस्टल में जाना है, इसलिए जाते हैं। इससे आगे नहीं चलेंगे तो सर यहीं रहेंगे, है ना, थोड़ी देर यहीं पे खड़े हो जाओ।
कहाँ पे? ओमकार घाट पे। ओमकार घाट से अच्छा इस पे बैठ लेना, वशिष्ठ घाट पे, जो मैं दिखा रहा था जहाँ पे लेटे हुए थे वो। वहाँ पे व्यू अच्छा है इसका। जहाँ पे कार खड़ी है उसके पीछे ही ना? हाँ उसके पीछे थोड़ा सा। ठीक है, तो तुषार को घाट में चलना है। घाट में चलना है तो चलते हैं वापस। तो भाई तुषार अभी हॉस्टल में जाने को तैयार नहीं है, कह रहा भी है एक बार ये शत्रुघ्न घाट पे और बैठ जाओ। देखो ये रहा शत्रुघ्न घाट, तो ये उसी घाट के बराबर है जहाँ पे वो साधु सो रहे थे। यहाँ से रामझूला थोड़ा सा हल्का सा दूर हो जाता है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। कह रहा थोड़ी सी देर बैठ जाते हैं। मैंने कहा चलो बैठ जाते हैं, थोड़ा फोटो वोटो रील वील बना लेगा ये। देख ये घाट है ना, ये पूरा कनेक्टेड है वहाँ से वहाँ तक, फिर ये आस्था पथ में मिल जाता है। पूरा आस्था पथ कवर कर लो फिर तुम। यहाँ पे सबसे ज़्यादा गाय भैंस और ये सब गंदगी पड़ रहती है हर जगह। देख टॉयलेट वॉयलेट, इसलिए मैं इधर कम आता हूँ। यहाँ पे वही घूमती है एंजॉय लाइक, बस यहाँ पे मैं नहीं घूमता। ये देखना वो लोग बैठे हुए हैं रात को, ये देख कैसे बैठे हुए हैं, देख रहा है वो बैठे हुए हैं, ऐसे बैठे रहते हैं लोग, काफ़ी अच्छा लगता है। आजा परमार्थ निकेतन तो वो रहा, अंधेरा हो गया बिल्कुल। और देख ऊपर बगुला। चलो भाई हिल ऊपर में पहुंच गए हैं, रिसेप्शन पे चेक इन करना है। सुबह भाई सो रहे थे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और एंट्री वगैरह सब करा दी है। यहाँ पे हमें एक पर्चा मिला, जंगल बास विद राशियाना, 16 अक्टूबर को है ये, 8 PM, सनबर्न फेम कैफ़े मिथाराना बिफोर। अच्छा चलो। The next day. गुड मॉर्निंग फ्रॉम ऋषिकेश। सुबह के बज रहे हैं 9:30। वाह क्या मौसम है, यही चाहिए था, यही ऋषिकेश है। वाह, ये सामने रिवर साउंड, और इन्होंने दोबारा से स्विमिंग पूल में पानी भर दिया है। हो सकता है अभी ये कयाकिंग करवा रहे हैं या अलाउ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो देखी जाएगी। और यहाँ से बराबर से रिवर बह रही है, बहुत अच्छा साउंड कर रही है, और इसी वजह से इसका रिवर साउंड कैफे पड़ा हुआ है। और क्या धूप है, क्या मौसम है, एक भी बादल नहीं है, बिल्कुल नीट एंड क्लियर। तो सर हर्षिल के लिए बेस्ट मौसम हो रहा है ये, अब बादल नहीं, वो नहीं पड़ेगी। तो भाई ये अपनी बालकनी है छोटी सी, इस डोर में हम रुके हुए थे, और जिसका हमने रात 250 रुपये पे किया। आप भी कभी आओ तो ऑनलाइन देख लेना, GoIBIBO से जो पे कर सकते हो। वाह सुपर। अभी चलते हैं जंगलों की तरफ, बहुत अच्छा मौसम है। राहुल भाई से भी बोलते हैं कहीं मिलेंगे, अभी कुछ खाते पीते हैं, जैसा भी होगा। सही टाइम है उठने का, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे बहुत प्यारी धूप आ चुकी है। मैं ऋषिकेश में आता हूँ तो अक्सर ये नज़ारा देखने को मिल जाता है। और अक्टूबर, ऋषिकेश का अक्टूबर देख लो भाई, फिर पता नहीं कब देखने को मिलेगा। और ये जो सामने देख रहे हैं आप, ये प्रॉपर्टी ली हुई है सत्संग वालों ने, तो यहाँ पर कबीर के प्रोग्राम और सत्संग होते रहते हैं काफ़ी। आप फिलहाल नहीं चल रहे हैं, 1-2 दिन पहले चल रहे थे, मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था। ये अनिल भाई की बिल्डिंग है, इसमें मैं रहा हूँ जोनी भाई के साथ, और ये भी मिल जाती है रहने के लिए। इसके पीछे खेत है, काफ़ी अच्छा लगता है। और वो इसके बराबर में जो मटमैले मिट्टी कलर की ये बिल्डिंग इन्होंने ली हुई है कबीर वालों ने। और ये पूरा तपोवन विलेज है, ऊपर देखो कितना प्यारा जंगल है। यहाँ पे भी मैं तुषार के साथ बाइक राइड करते हुए, यहाँ से पूरा ऋषिकेश दिखाई देता है। और वो सामने मणिकूट पर्वत, और ये वाली बिल्डिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, भागीरथी होम स्टे, इससे भी पूरा ऋषिकेश दिखाई देता है। तुषार तो नीचे जा चुका है, मैं भी अब लगेज लेके सारा कार के पास जा रहा हूँ। उसको भूख लग रही थी, मैंने कार की चाबी दे दी थी कि कुछ सेब और केले खा ले, इसमें रखे हुए हैं। स्टे में लगातार आना जाना चलता रहता है ग्रुप्स का, बहुत लोग आते हैं इसमें। देखो अभी भी कितने सारे बैग रखे हुए हैं। यहाँ पर अपने शुभम भाई यहीं मिलेंगे हमेशा, कभी आओगे तो। आज किशन भाई कहाँ हैं? रात में नहीं, इधर उधर होंगे, चलो कोई बात नहीं। अब एक नया कैफे खुला है, टाइनी हाउस कैफे, पर इसमें जाने के लिए मेरे ख्याल से ऊपर तक चढ़ना पड़ता है ना, 3 मंजिला। और ये शुभम भाई बता रहे थे जो यहाँ पर रिसेप्शन में थे। और ये उबक्स होम खुला हुआ है इस बिल्डिंग को। जब मैं लेने वाला था फिर मैंने नहीं लिया था, काफ़ी महंगा दे रहा था। तो ये काफ़ी अच्छा चला रहे हैं उबक्स होम वाले भी। तो नींद बहुत अच्छी आई, तुषार को भी बहुत अच्छी नींद आई। और अभी मुझे राहुल भाई से मिलना था, जो उत्तरकाशी में जो एवेलेंस आया, तो जो ट्रैकर्स काफ़ी डेथ कर गए थे, तो ये एस्केप कर गए थे वहाँ पे। तो अभी मुझे इनको कवर करना था यूट्यूब पे आप लोगों के सामने। तो लेकिन दिक्कत यह है कि अभी इनका मैसेज आया कि ये जा रहे हैं हरिद्वार। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, नेक्स्ट टाइम करते हैं। और फिलहाल भाई मैं ये कह रहा था कि बहुत अच्छी नींद आई, तुषार को भी बहुत अच्छा लगा ये। अभी ये बता 250 रुपये में तेरा स्टे था, ये नॉर्मली स्टे 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार में भी नहीं मिलते ऐसे गद्दे, ऐसी रजाई और ऐसा नहाना। मैं तो खूब नहाया गर्म पानी की जल में, किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, सर्फ शैम्पू सब कुछ। इतना बढ़िया स्टे ऋषिकेश में। अगर तुम महंगे स्टे में ले रहे हो फिर फ़ायदा क्या, यहाँ पर हॉस्टल हैं इतने सारे। अगर आप लड़के हो, 2 आ रहे हो तो ऐसे रुको। ये देखो एम्बेसी की कार है, यहाँ पर बहुत एम्बेसी की कार आती है दिल्ली से, तो फॉरनर काफ़ी आते रहते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर केस काफ़ी, फॉरनर काफ़ी आते हैं ना कुछ केस होता है, ये भी सुलझाने आते रहते हैं। तो अभी मैंने ना ऋषिकेश से एग्जिट कर दिया है, मैं जा रहा हूँ फॉरेस्ट में, राजा नेशनल पार्क की तरफ। वहीं पे ही थोड़ी देर जंगल में बैठेंगे। और ये रिवर गंगा क्रॉस करके अब हम पहुँच जाएंगे ऋषिकेश के उस तरफ।
और अभी भी काफ़ी मटमैला पानी आ रहा है भाई रिवर गंगा में, बहुत मटमैला पानी है ना। अभी राफ्टिंग करने में कोई फ़ायदा नहीं है, हालांकि राफ्ट चल रही है, राफ्ट स्टार्ट कर दी है इन्होंने, बहुत सारी राफ्ट जा रही हैं। तो ये देख रहा है पकौड़े वाला, यहाँ पे काफ़ी फेमस पकौड़े वाले हैं, तो खा लेंगे। अगर खाएगा तो भाई बेकार है, बहुत तेल के हैं, खाने हो तो खा ले, खाने आते ले आजा। तो भाई फॉरनर जा रहे हैं, गाइड जा रहे हैं, भैया जा रहे हैं, ये तो अपने भैया हैं। मुकेश भैया मिले थे हरि भवन वाले, काफ़ी सारे उनके काफ़ी फॉरनर दोस्त थे जो इनके स्टूडेंट होंगे योगा में, तो उनको घुमा रहे थे यहाँ पे जंगल में। तो मैंने भी कार रोक ली, उनसे मिला, काफ़ी अच्छा लगा। और यहीं पे देखो वाटरफॉल है कितना प्यारा सा, यहाँ पे ना मणिकूट पर्वत से काफ़ी वाटरफॉल निकल रहे हैं, काफ़ी अच्छे, काफ़ी अच्छा लगता है। पहुँच गए यहाँ पे जंगल में, ये नीलकंठ मार्ग है, मोनी बाबा की गुफा भी इस तरफ ही है और राजेंद्र जी की दुकान भी इस तरफ है। थोड़ा राजेंद्र जी की दुकान पर चलते हैं, थोड़ा बहुत कुछ खाते हैं, देखते क्या मिलेगा। तुषार को बताता है यहाँ की सच्ची घटना। यहाँ पे ना राजेंद्र जी की दुकान पे सब बैठे हुए थे, शाम को लेपर्ड आया और लंगूर के बच्चे को उठा कर ले गया, सब देखते रह गए। लेपर्ड यहाँ पे काफ़ी एक्टिव है इस इलाके में, एलिफेंट तो है रात को पूरा ही तहस नहस कर देते हैं। तुषार को काफ़ी शांति महसूस हो रही है, ऐसी शांति नॉर्मली मिलती नहीं जंगल में, ये डिफरेंट जंगल लग रहा है ना भाई। यहाँ पे सारे हर तरह के पेड़ हैं, हर तरह के, सब कुछ है यहाँ पे। तो भाई ये आ गई राजेंद्र जी की दुकान, यहाँ पे कोई योगा ग्रुप आया हुआ है, पूरे फॉरनर वगैरह आए हुए हैं। राम राम जी। तो यहाँ पर आ गया अपना दोस्त लंगूर, ये रहा ऊपर, ये भी इसको भी चाहिए और बहुत सारे हैं भाई। आया, तेरे को चाहिए? रुक जा। नहीं अरे इनको पता चल गया जेब में। अल्फा मेल, आजा। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। पहुंच गया भाई राजेंद्र जी दुकान पे, इनसे पूछते हैं हाल चाल, क्या चीज़ है यहाँ पे। यहाँ पे देखो सब फॉरनर आए हुए हैं, काफ़ी खाना पीना चल रहा है। ये देखो डॉग, ये डॉग कहाँ से आ गए दो यहाँ पे, किसके? अच्छा इनके साथ आए होंगे फिर हैं। तो रात को कहाँ जाते हैं ये? जब तो मैंने कहा ये तो जिंदा है, बहुत बड़ी बात है यहाँ पे, लेपर्ड खा जाएगा इनको यहाँ पे। और बताओ कैसे हाथी का मूवमेंट कैसे चल रहे हैं यहाँ? ये बहुत खतरनाक जंगल है, लेपर्ड एडवेंट सब कुछ है यहाँ पे। हमारे सामने लंगूर के बच्चे को उठा के ले गया था लेपर्ड, हो गए होंगे 4-5 महीने। हाथी का क्या हाँ सब बढ़िया। आपके यहाँ आने के लिए तो इधर से स्पेशल आना पड़ता है, पुल से घूम के, देखो कितनी मेहनत करके आना पड़े। और हम यहाँ से जाएंगे बैराज से घूम के देहरादून। जलाने सही होगी, करारी होगी उसके अंदर से। तो सर क्या खाएगा? तो सर क्या खाएगा? माता जी हाथी का क्या मूवमेंट है? हाथी कब आए थे? अभी आए शिवरात्रि, अब आएंगे ना शिवरात्रि पे। थोड़ी दाल देना। और लेपर्ड वगैरह तो नहीं यार दिखा आजकल? रोज आ रहे हैं शाम को? अच्छा ये देखो यहीं बैठे मिलेंगे हमेशा, यहीं बैठे हैं। अब तो इनके और भी बच्चे हो गए हैं ना, अब तो बहुत हो रहे हैं, पहले तो कम थे। ये देखो कितना शोर मचा रहा है। आज आपने साग बनाया है ना? साग है, क्या क्या है? दाल, साग, दाल, आलू गोभी, आलू गोभी, 3 सब्जी और रोटी। मक्का की भी होंगी, बाजरा की भी होंगी, आटे की भी होंगी, 3 तरह की ना। तो तुषार ने बोला थाली नहीं खाऊंगा यहाँ पे, मैगी खाऊंगा। मैंने कहा चल मैगी खा लेते हैं। भाई चूल्हे पे बनी हुई मैगी है, ये अलग ही स्वाद आ रहा है। पहली बार खा रहे हैं चूल्हे पे बनी हुई मैगी है, या खाई है गाँव में बनवा के? इसको क्या हो गया? जब से ही बोले जा रहा है। तो भाई देखो यहाँ पे सब चले गए हैं, इतनी चहल पहल नहीं है, शांति हो गई। तो धीरे धीरे जंगल से जंगली मुर्गे निकल के आ रहे हैं। उधर से एक फॉरनर और आ रहे हैं, अकेले चलते हुए ट्रैक पे निकले हुए हैं। अच्छा यहीं आते हैं खाना खाने? अच्छा बहुत बढ़िया। नमस्ते नमस्ते।
अभी उसने टॉयलेट किया, लंगूर ने उस छेद में से नीचे नीचे गिरा, सब गीला कर दिया उधर। अब पानी से धोना पड़ रहा है उनका पैर। बड़ा पन्ना देता है बड़ा। पन्नी ना काफी बार चेंज कर दी है। कितने दिन चलती होगी बिना छेद के? मुझे लगा 1 महीना भी ना पकड़ता होगा। लगावा क्या कटी पन्नी लगा दे इसके नीचे। उनके सिर पे भी गिर गया, सिर भी धोना पड़ रहा है। तो भाई अब टॉयलेट हो रहा है इस तरफ, पर इधर गिरेगा नहीं क्योंकि रपट जाएगा ना उधर। इधर गिरा नहीं है, इधर गिरता तो खतरनाक ही सीन हो जाता। खाने पे गिरता अभी। टाइम लगा के बाजरा का आटा, बाजरा का है ना ये। अब सुबह कितने बजे आ जाओ? 7 बजे। मुझे यूँ पता, मगर पता नहीं कितने बजे आते होंगे। तो भाई इतनी देर से बैठे हैं, एक दिखाया मैं भक्ति यहाँ पे नीलकंठ ट्रैक से आते हुए। कम चल रहे हैं आजकल लोग, कम भीड़ है ना भैया आजकल, कम चल रहे हैं ना। हाँ, नीलकंठ से ही आ रहे हैं आप सुबह? अरे वाह, कितने बजे चालू करा था? अच्छा 10 बजे। अरे वाह, अब कितने बज रहे होंगे? कितने बजे तक देखिए। अरे वाह, 11 1 घंटा 40 मिनट में नाप दिया आपने। हाथी वाती तो कुछ नहीं, कोई जंगल में कोई दिक्कत? सब बढ़िया है ना? अच्छा, हाँ डर के जाओगे तो, हाँ हाँ सही कह रहे हो। ठीक है ओके। मिलना हो तो मिल जाए, भी है नहीं ना यहाँ। मैं उस दिन मोनी बाबा के यहाँ से निकला बुलेट लेके, हाथी बराबर में खड़ा, और एक इसके जैसा लड़का पीछे था, लग रहा हमें नहीं पता उसका क्या करा होगा। हम तो भाग गए और वो पीछे था आ रहा। वो चुपके से निकल गया होगा भाग कर। ना वो रुक गया होगा, चिंगाड़ सुन ली होगी। चिंगाड़ बहुत खतरनाक थी आते की। हाँ जंगल में कभी भय मत करना, जानवर नहीं है। नहीं है, आए ना वो साल भर न निकले, हाँ और निकले तो रोज निकलो जाएगा। अब यूँ बता, आएगा ना तो रोज यही चक्कर काटता रहेगा। हाँ कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर, हाँ ऐसे चलता है। फिर तो ऐसे चलता रहे। वही तो, अभी है नहीं ना यहाँ। तो इन्होंने ना एक मिर्च का चाट डाला था, मेरे कान खड़े हो गए। मैंने कहा मुझे भी दिखाओ। ताज़ा डला है ये भी, कल ही डला है। तो इन्होंने रोटी भी दे दी कि चलो ट्राई करो। तुषार तुझे साथ देना पड़ेगा इसमें, मेरा साथ थोड़ा सा खा ले। हैं नहीं खा रहा? मेरे से तो तुझे एलर्जी है। मेरे से भी एलर्जी है, मेरा गरम खा लिया था मैंने कल परसों। अच्छा ठीक है, चल मुझे मैं ही खा लेता हूँ भाई, और क्या करेंगे। जब निकलता है ब्रह्मा जी निकले जब इसमें से, तो वो एक आत्मा भी जब शरीर छोड़ती है ना संत की, मतलब बैठे बैठे वो काफ़ी देर यहाँ बैठे रहे, वापस जा रहे हैं, 12:15 हो गए। घर पहुँचना है, कल हर्षिल की भी तैयारी करनी है। रोहित के साथ हर्षिल निकलेंगे, तो फाइनल प्लान बन चुका है। शुभम भाई का भी फ़ोन आया था मेरठ से, वो भी कह रहे हैं कि मैं भी चलता हूँ हर्षिल भाई, पर कल करवा चौथ है, तो कह रहे परसों आऊँगा। मैंने कहा चलो जब आना हो तब आ जाना, हम तो 3 दिन है वहाँ पे। और तुषार को तो यहाँ पे इतना अच्छा लगा, कह रहा यहाँ पे इतनी प्योर एयर है, यहाँ पे ना होने का आदमी बुढ़ा। तो टाट वाले बाबा भी थे, वो भी एजलेस थे यहाँ पे। तो मैंने अपने गुरुजी को बताया कि टाट वाले बाबा तो भाई एजलेस है। उन्होंने सीधा यही कहा कि भाई गिलोय खाता होगा वो, पक्का। समझ गया? वो गिलोय खाता था, नहीं तो ऐसा शब्द नहीं निकलते गुरुजी के मुँह से। गिलोय इतनी खतरनाक है भाई, बुढ़ा नहीं होने देती। तो यहाँ की एजलेस हवा जो लेगी, धीरे धीरे इतना खतरनाक ज्ञान मिलता रहेगा वीडियो में, बस इसको पकड़ लेना है। क्या कह रहा है? जो गिलोय हवा लेगी यहाँ की, हाँ। हवा खतरनाक होगी। हाँ, और गिलोय के मुकाबले, और गिलोय के मुकाबले है। हाँ, यहाँ की गिलोय भी खतरनाक होगी जो जंगलों में होगी। ये देखो, और कुछ मत बोलना, मैं 360 डिग्री दिखाता हूँ, फील करो हवा देख कैसे चल रही है। वाओ सुपर्ब। कैसा मन कर रहा है ना? तो सर बैठ जाओ बस यहाँ पे चटाई डाल के, यहाँ ध्यान ऐसा लगेगा आँख खोलने का मन नहीं करे। मैं सोच रहा था, मैंने कहा कहीं कुटिया सी बना के बैठ जाओ, खाने को तो यहीं मिल जाएगा। करते हैं इंतजाम इस चीज़ का। तू मतलब कर ले, थोड़ा सा मज़े लेंगे। यहाँ पे इतना खतरनाक सीन है, मैं बता रहा हूँ। ये जंगल मनी वो कजरी बने ये। ठीक है, हम निकल पड़े देहरादून की तरफ, और रास्ते में हमें कुछ झरने मिले हैं। तो सुन, पहली बार देख रहा हूँ बोलेरो नए वाली, ऐसी निकाली है इन्होंने, बिल्कुल उसकी टीयूवी की तरह लग रही है। तो इस बार ना हम रानी पोखरी से होते हुए जा रहे हैं, क्योंकि वैसे यहाँ पे अभी मैं पिछली बार से जा नहीं रहा था, क्योंकि मानसून चल रहा था। रिवर काफ़ी तेज़ फ्लो होती है यहाँ से। जब बंसल जी के साथ में जा रहा था तब भी हम रिटर्न हो गए थे। तो अभी मैंने एक आदमी से कंफर्म किया है, वो कह रहा है कि भाई साहब नदी तो अभी भी चल रही है, पर निकल जाओगे, इतनी तेज़ भाव नहीं है। ये रानी पोखरी का एरिया इतना शांत है ना, इतना प्यारा है ना। यहाँ पे मैं रिकमेंड करता हूँ हमेशा सबको कि यहाँ पे प्लॉट ले लो, यहाँ पे रहने लगो। ये देखो कैसे गाँव के लोग घूम रहे हैं, बहुत शांत है सब कुछ, बहुत शांत है। यहाँ पे रह सकते हो तुम। यहाँ से ऋषिकेश पास है, हरिद्वार पास है, सीधा देहरादून निकल जाओ उस तरफ, बहुत नीट एंड क्लीन है। ये देखो कितना प्यारा रोड लग रहा है। इस तरफ धूप है, उस तरफ छाए है, बैकग्राउंड में पहाड़।
ये खूबसूरती है रानी पोखरी की। पोखरी जैसे पार किया मुझे दिख गया भाई चकोतरे वाले भैया। अब यहाँ पे चकोतरा खाते हैं, मन कर रहा था, बहुत टेस्टी लगता है। और यहाँ से देखो पूरा फॉरेस्ट दिख रहा है। अभी हम ऐसे ही जाना है, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे निकल जाएंगे। बहुत अच्छा मौसम, दिन खिला हुआ। ऐसे दोगे कुछ पत्तल वगैरह है? नमक कौन सा ला रखा है ये? मसाले वाला है। अच्छा मसाले वाला, ये ठीक है। मैंने कहा कभी सफ़ेद नमक हो। कब का छिला हुआ है ये? अभी चला है। अच्छा कितने का है ये? अच्छा फिर ठीक है, 20 का है। पहुंच गए पुल पे, जिसका डर था भाई। लेकिन यहाँ पे ना कोई पानी है ही नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा। थोड़ा बहुत तो पानी चलता रहता था यार, अब कोई पानी नहीं चल रहा। क्या डाइवर्ट कर दिया उस तरफ को। अपने झुरमुट कैफ़े पर रुके हैं, यहाँ पे फल्लर पीते हैं, थोड़ा बहुत कुछ खाते हैं, फिर घर जाते हैं। पेंटिंग भी लगा दी भैया ने कितनी प्यारी, झुरमुट। यहाँ बैठते हैं, आजा यहाँ पे भाई। बहुत सारी चिड़ियाएँ भी बोल रही हैं यहाँ पे है। कितनी पास है, ये देखना, ये देख, डर भी नहीं रही। हाँ देख रहा है, अरे क्या सोट आ रहा है। ये आ गया तुषार का बना लो। ये थाली भी ले आना और उसमें चटनी वटनी सब डाल देना, ये वाली एक थाली। हाँ चटनी भी दे देना है ना। हाउ आर यू फीलिंग हेयर? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? मैं तो आया हूँ आया, लेकिन अच्छा लग रहा है ना। आज का दिन कितना खुला हुआ है, कोई बहुत बादल नहीं है, कोई बारिश नहीं है। वेलकम टू विंटर। अब विंटर चालू हो चुकी है। कल हम उसकी ट्रिप चालू करेंगे। कल हरसिल की ट्रिप चालू करेंगे। जैकेट ले लो, जैकेट वैकेट ले लेंगे। काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। वाह, बस थोड़ी बहुत अब घर पे जाके खाना नहीं खाना कुछ भी मुझे, तो मम्मी को परेशान नहीं करेंगे, आराम से बस अब तैयारी करते हैं कल की। ये आ गया है अपना फल्लर, तुषार को भी दिया, पहली बार पी रहा है। सिर में चढ़ गया, इसके सिर में चढ़ गया। मैंने गले में मिर्ची बहुत ज़्यादा लगी, तो मैंने तो यहाँ पे थाली लगवा ली अपनी, एक थाली खाते हैं। ये आगे मंडवे की रोटी 4। तो ये लंच करके फिर निकल पड़े हैं देहरादून की तरफ। बैक टू देहरादून। देहरादून में एंटर हो चुके हैं, रायपुर चौक पार कर लिया। बस यहाँ से 10-15 मिनट में घर पहुँच जाएंगे। धूप निकली है यहाँ भी और अच्छा मौसम है, काश अच्छा ही रहे। अभी कल हरसिल जाना है। और सामने देखो माल देवता वाले पहाड़ों पे थोड़ी सी छा आई हुई है। कंप्लीटली भी धूप नहीं है, इतना भी खुला मौसम नहीं है, बस आ रहे जा रहे बादल। शाम को बारिश हो सकती है। तो सस्ता धारा वाला डेडली टर्न है, इस पर कोई गिर सकता है। बच गए 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 ना, बच गए भाई। कहाँ से चढ़ाई है इसने, देख रहा है? स्कूटी ऑटोमेटिक चढ़ गई, कार बाइक वाला ज़्यादा गिरे। बैक टू होम। और भाई ये देख के काफ़ी अच्छा लगा कि इन छोटे बच्चों को देखो ये खाना खिला रही है, बहुत अच्छा लगा। देहरादून में भी दिन पूरा खिला हुआ है। ठीक है भाई, तुषार जा रहा है मेरठ और इसने हरसिल की ट्रिप कर दी है कैंसिल। ये कह रहा मैं तो निकल रहा हूँ मेरठ। मैंने कहा चल तू निकल जा मेरठ। और मौसम बिल्कुल क्लियर होता जा रहा है हरसिल के लिए, थोड़े बहुत तो बादल हैं ही। मैंने जोनी भाई को बोल दिया, मैंने वो आ रहे हैं चंडीगढ़ से, रात को 9-10-11 बजे तक पहुँच जाएंगे। आज अपनी गाड़ी से आ रहे हैं वो, कार यहीं पार्क कर देंगे, उनके पास XUV है, फिर हम उनसे चले जाएंगे। और क्या, तो सर ने मना कर दिया तो मैंने उनसे पूछ लिया, वो कह रहे चल मैं आ रहा हूँ। ठीक है, 4 जने हो जाएंगे, 3 से 4 जने हैं ना। रोहित का दोस्त है एक, तो एक 4 जने हो जाएंगे। 700 रुपये में पर बेड पड़ जाएगा कमरा। क्या रोहित को बता दिया मैंने, वो अपने आप कर लेगा बुक। हाँ 2 कमरे करेंगे, अब एक कमरे में तो 10 जने रुकेंगे। तो मम्मी ने ना ये सुबह गेहूँ सुखाए थे और बारिश आ गई यहाँ पे देहरादून में। यहाँ पे मतलब रास्ते में तो हमें कहीं बारिश नहीं दिखी, यहीं आ रही होगी। हाँ अभी भी देहरादून की बारिश, इतनी ज़्यादा बारिश हो गई यहाँ पे, इससे ज़्यादा बारिश कहीं नहीं होती। दोस्तों बालकनी से भी आपको व्यू दिखा देता हूँ, सनसेट होने वाला है थोड़ी देर में, प्यारा सा सनसेट। और यहाँ से ये व्यू है कि 5:45 बज रहे हैं और आज की इवनिंग बहुत स्पेशल है। ये देखो कितना अच्छा सनसेट है। और कल सनसेट दिखाऊंगा आपको हरसिल से या गंगोत्री से, जहाँ भी होगा, देखते हैं कहाँ होगा। फिलहाल हमने 3 रात के लिए हरसिल में स्टे बुक कर लिया है, 14, 15, 16 के लिए। मतलब कल 13 है, 13 की रात, 14 की रात, 15 की रात, 16 को हम वापस देहरादून आ जाएंगे। छब्बीस 780 ओके, 26,780 बिट्टू। मिल गई साड़ी भी?
हाँ दे दी सब? साड़ी मिलनी थी। बस अभी थोड़ा मार्केट में निकले थे, थोड़ा सा कुछ काम था, मम्मी को साड़ी वगैरह लेनी थी और आटा रखना था, आटा गेहूँ रखने थे, गेहूँ रख दिए हैं। फिर तो कल सुबह हरसिल जाना है, 3 दिन के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो फिलहाल अभी दोबारा से मैंने जो ललित वाला केस था उसमें मैंने उनको पिंग किया था मैसेंजर पे कि भाई क्या कर रहे हो। उन्होंने पहले तो बोल दिया था 2-3 दिन पहले कि वेट, चलो मैं बात करता हूँ। अब फिर उनका मैसेज आया, फिर फ़ोन किया होगा थाने में, फिर उसने फ़ोन किया SSP ऑफिस से कि तुम चले जाओ, वो थाने वो वहीं बैठे हैं थाने पे। अब कह रहा आप चौकी मत जाओ, सीधा थाने जाओ। तो अभी हम थाने जा रहे हैं, और ताकि उनको फिर मौका ना मिले कहने का, दोबारा से थाने जा रहे, राजपुर जा रहे हैं। यहाँ से पड़ता है 3-4 किलोमीटर पड़ता है, टाइम भी लगता है, पेट्रोल भी लगता है, लेकिन उसको छोड़ना नहीं है। बस मैं पीछे पड़ गया उसके, तो चाहे कुछ भी हो जाए, टाइम लगे, पेट्रोल लगे, पर जाएंगे, रिपोर्ट करवाएंगे, उससे पैसे निकलवा के रहूँगा। क्योंकि अब जिद का बात है, वो बहुत ज़्यादा अपने आप को वो समझ रहा है ना। एक बार फिर से आज फिर थाने आना पड़ा है। चलो देखते हैं क्या होगा आज। तो 8:30 बज गए हैं। यहाँ पे भी कम से कम 1 घंटा वेट करा, क्योंकि कोई और आया हुआ तो उनसे बात कर रहे थे, तो बड़ी मुश्किल से मैं इनसे मिला हूँ। और इन्होंने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए हैं और कह रहे हैं कि भैया मुकदमा लिखवाओ जाके, जहाँ पे ये बैंक है, बैंक DC बैंक प्रिंस चौक पे है, तो कह रहे हैं वहाँ पे मुकदमा लिखवाओ, ये तो हमारे यहाँ का है ही नहीं। तो भाई बिल्कुल ही हाथ खड़े कर चुके हैं सब प्रशासन, तो कोई हेल्प नहीं मिल रही है। अब देखते हैं, मुझे कुछ करना पड़ेगा। अभी भी उससे बात करी, उससे तो ललित से, तो बोला गया है कि 20 तारीख को दे दूंगा। फिर एक और तारीख दे दी, 20 तारीख, 20 यानी कि नवंबर, 20 नवंबर को देगा कि मेरी रजिस्ट्री होनी है। बार बार यही चल रहा है। अभी भी हम कम से कम 1 घंटा यहाँ बैठे रहे, काफ़ी टाइम बर्बाद हुआ, पैसे बर्बाद हुए, तो भाई बहुत दिक्कत हो रही है। तो फ़िलहाल मैं एक काम करता हूँ, इसका ललित के दोनों नंबर भाई कमेंट में फिर पिन कर दूंगा, कमेंट में देख लेना, डिस्क्रिप्शन में तो डालूंगा नहीं, कमेंट में पिन कर दूंगा। तुम भी एक बार इससे बात करना कि क्या सीन है। इसके पापा का भी नंबर दे दूंगा, बात करो ढंग से, है ना, क्योंकि ये तो पैसे देने वाला नहीं है और पुलिस भी मदद नहीं कर रही है। अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। आप ही कुछ बोलो उसको, जो भी है, नंबर वगैरह बंद कर लेगा वो ठीक रहेगा, आपको फ़ोन करके बोलोगे तो। अब बात पैसों की नहीं है, बात एक जीत और हार की है। उसने भाई वो हावी हो रहा है मुझ पर, पुलिस प्रशासन भी कुछ मदद नहीं कर रहा है, बिल्कुल टोटल फ्रॉड है। अब यहाँ पे जो थाना अध्यक्ष है वो भी कुछ नहीं कर रहे। SSP ऑफिस, अब देखते हैं क्या करना है। तो जॉनी भाई पहुँच गए हैं भाई देहरादून, जस्ट अभी पहुँचे 9 बजे। चंडीगढ़ से चले थे भाई, बहुत सही टाइम पे पहुँच के। इनकी कार भी पार्क करा दी इधर ही।